प्रभु का धन्यवाद हो, हमें एक और अवसर मिला कि हम परमेश्वर के चरणों पर बैठें और प्रभु के वचन से हम सीख सकें। प्रभु का धन्यवाद हो। हम जिस भाग का पिछले सप्ताह हमने अध्ययन आरंभ किया था उसे हम जारी रखेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 12 तक फिर से हम पढ़ेंगे। हमने कुछ उसके सच्चाइयों को पिछली बार देखा, हम फिर से पढ़ लेंगे ताकि हमें एक संदर्भ मिल जाए। कोई भी एक भाई या बहन जो भी जिन्हें परमेश्वर का आत्मा उभारे वे इस भाग को पढ़ लें। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। धन्यवाद भाई। हमने पिछली बार इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने अपने लोगों को अर्थात इजरायली लोगों को क्या उनके लिए क्या प्रावधान परमेश्वर ने किया, या परमेश्वर का उनके प्रति व्यवहार क्या था, परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, और उसके प्रत्युत्तर में इजरायलियों ने परमेश्वर के प्रति क्या किया। ये है जो इस भाग में प्रेरित पौलुस जो है कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों को स्मरण दिला रहा है। इजराइल का इतिहास जो है वो हम सबके लिए जो है बहुत बड़ा एक पाठ है कि हम उसके द्वारा सीख सकें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 11वें पद में हम पढ़ते हैं कि ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। तो जो कुछ इजरायलियों के जीवन में घटा वो इस बात का द्योतक है, वो या इस बात को हमें स्मरण दिलाता है कि हम अपने जीवन को देखें और परखें कि कहीं हमारे जीवन में ये चीजें तो नहीं है। हमने जो पिछले बार देखा उसे जरा मैं सार में आपके साथ बांटना चाहता हूं। सबसे पहली बात हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति इजरायलियों के साथ साथ चलती थी। परमेश्वर ने उन्हें मूसा के नेतृत्व में मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया, और परमेश्वर उन्हें उस रेगिस्तान में से होकर लेकर चला। लेकिन जब वे रेगिस्तान में से होकर चल रहे थे तो उनके साथ कौन था? यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर स्वयं उनके साथ चलता था। कैसे मालूम? हमें मालूम, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता, पहला पद, कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। ये जो बादल है, हमने इस बात को देखा था कि ये जो बादल का खंबा उनके साथ साथ चलता था वो परमेश्वर की उपस्थिति का एक प्रतीक था। वो परमेश्वर उनके बीच में चल रहा था, उनके साथ साथ चलता था। दिन में बादल के खंबे के रूप में और रात में अग्नि के खंबे के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ चलती थी। तो परमेश्वर की उपस्थिति इनके साथ थी। ठीक है। दूसरी बात हमने इस बात को देखा कि
वे सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। परमेश्वर के द्वारा जो बड़ा छुटकारा उनको मिला, जो मिस्र की गुलामी से छुटकारा मिला और फिरौन की गुलामी से उनको जो छुटकारा मिला, और परमेश्वर ने जिस तरह से मूसा के नेतृत्व में उनको वहां से बाहर निकाला, इसके बारे में ये बताता है। परमेश्वर ने उनको परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ चलती थी, और परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र किया, उनको एक आत्मिक नेतृत्व करने वाला एक अगुआ अर्थात मूसा को दिया। और हमने दूसरे पद में इस बात को देखा था कि सब ने बादल में और समुद्र में और मूसा का बपतिस्मा लिया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि इस बादल में बपतिस्मा मतलब क्या है, या फिर दूसरे शब्दों में ये सब के सब जितने वहां से छुड़ाए गए थे वे सब परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहे थे। परमेश्वर उनके बीच में है करके उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने अनुभव से जाना। और हमने इस बात को भी देखा कि वे समुद्र में से होकर गए। वे ये जो बपतिस्मा है, जो शब्द है, हम जब विश्वासियों के संदर्भ में कहते हैं तो जो बपतिस्मा मसीह में हमारी जो पहचान है, मसीह में हमारे साथ जो हुआ है उसकी एक सार्वजनिक गवाही। तो जिस तरह से इजराइलियों को परमेश्वर ने समुद्र के बीच में से निकाल कर लेकर गया और मूसा के नेतृत्व में लेकर गया, ये सारी बातें इन सब का जो है एक पैरेलल है, या फिर इनका एक समानांतर है जो हमारे व्यक्तिगत, हमारे व्यावहारिक जीवन में भी दिखाई देता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, गुलामी से छुटकारा दिया। परमेश्वर ने उनको मूसा का नेतृत्व दिया। परमेश्वर ने उनको बादल और समुद्र में और मूसा का बपतिस्मा दिया। और उसके बाद फिर तीसरे पद में हमने देखा कि उन्होंने सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। देखिए, मिस्र की गुलामी से छूट कर आने के पश्चात पूरे रास्ते भर में करीब 40 वर्ष का जो सफर रहा, जबकि वे रेगिस्तान में से चल रहे थे, उस समय पर उनकी हर जरूरत को किसने पूरा किया? परमेश्वर ने की। परमेश्वर ने उनको खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, ये सब कुछ दिया। तो शारीरिक भोजन का तो प्रबंध किया ही परमेश्वर ने, साथ साथ में आत्मिक जीवन जीने के लिए जो कुछ जरूरी था वो सब परमेश्वर ने उनको दिया। यहाँ पर लिखा है कि सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। अभी और आत्मिक भोजन और आत्मिक जल के बारे में आगे लिखता है प्रेरित पौलुस चौथे पद में, सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। कृपया अपने माइक को सभी लोग म्यूट करके रखें। सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और एक ही आत्मिक जल पिया। और ये आत्मिक जल कहाँ से उनको मिलता था? एक ऐसी चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी। आपको याद होगा कि वे एक स्थान पर आए जहां पर उनको पानी की बड़ी किल्लत हुई, तो एक चट्टान के ऊपर मूसा से कहा गया कि वो अपनी लाठी से वार करे और वहां से पानी निकला। ठीक है, तो ये चट्टान जो है, जो उन्होंने शारीरिक अपनी प्यास के लिए जो पानी पिया, उसके बारे में नहीं यहाँ पर कहा जा रहा है। वो तो एक चट्टान में से पानी निकाला गया था, लेकिन वो एक विशेष स्थान पर था। परंतु ये चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। ये चट्टान जो है इनके साथ साथ चलने वाली चट्टान थी। और वो कौन है? वहां लिखा है कि वो चट्टान मसीह था। प्रभु उनके साथ साथ चलता था और उनको आत्मिक संतुष्टि और आत्मिक आनंद देने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद उनके साथ चलता था, या परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ साथ चलती थी। ये बहुत ही अद्भुत है। तो परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र किया, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ चल रही है, उनको एक आत्मिक नेतृत्व करने वाला दिया, उनको शारीरिक और आत्मिक भोजन परमेश्वर ने प्रदान किया। और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ साथ थी, ताकि वे इस पूरे यात्रा के दौरान
एक आत्मिक जीवन, भक्ति का जीवन जी सके, ये सब परमेश्वर ने प्रोविजन किया। ठीक है, ये है जो परमेश्वर ने उनके लिए किया। परमेश्वर के प्रावधान उनके लिए क्या थे, इस बात को हमने देखा। अब जरा देखें उनका प्रत्युत्तर क्या था। 5वें पद में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। उनमें से अधिकांश लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। उस पीढ़ी में से सिर्फ 2 लोग ही उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंच पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो पत्री जो है ना, कुरिन्थियों की जो पत्री है, प्रेरित पौलुस कुरिन्थ नाम के एक स्थान में जो विश्वासी थे, जो कलीसिया थी, उसको ये पत्र लिख रहा है। यदि आप इसको आप देखें तो इसमें पढ़ सकते हैं आप कि इस कलीसिया में बहुत सी समस्याएं थी। इसमें से कुछ लोग थे जो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे, उनके बीच में फूट थी, उनके बीच में डिवीजन हो रहा था, गुटबाजी थी। कुछ लोग थे जो कहते थे कि हम तो पौलुस के गुट के हैं। कुछ लोग कहते थे कि हम अपुल्लोस के गुट के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मसीह के गुट के हैं। कुछ लोगों ने एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमा जो है कर रखा था। कुछ लोग जो एक व्यक्ति था जिसके विषय में लिखा है कि वो बहुत ही घोर अनैतिक जीवन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। ये सारी चीजें उस कलीसिया में चल रही थी और प्रेरित पौलुस इन सारी चीजों के संदर्भ में यहाँ पर कुरिन्थियों को स्मरण दिला रहा कि देखो, तुम परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ, इजरायलियों के साथ जो किया, उसको देखकर तुम अपने जीवन में पाठ सीख लो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का दंड आ सकता है। ये एक तरह की चेतावनी है जो प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को दे रहा है। और क्या कहता है कि देखो, तुम्हारे बाप दादे, तुम ये जो कुछ चीजें कर रहे हो, इसको करते समय इस बात को याद रखो कि तुम्हारे फोर फादर्स, तुम्हारे बाप दादे, उन्होंने क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ। परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया था, उनका प्रत्युत्तर क्या था। कुरिन्थियों को प्रेरित पौलुस जो है पहले के अध्यायों में से बताता है। तुम जरा सोचो तो सही, इस बात को जरा, इसके बारे में जरा ध्यान दो कि तुम कैसे लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया। तुम में से ज्यादा लोग कुलीन नहीं थे, बहुत कमजोर थे। तुम में से ज्यादातर लोग निर्बल थे। तुम में से ज्यादातर लोग जो है किसी भी तरह की योग्यता नहीं रखते थे, परंतु परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया और परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सारी चीजों का प्रावधान किया। आज हमारे जीवन में भी देखें, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितनी सारी चीजें की हैं। हमारा उद्धार किया है, हमें छुड़ाया है, पाप से स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक भोजन दिया है, शारीरिक भोजन दिया है, आत्मिक जीवन जीने के लिए सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए प्रावधान की हैं। इसके बाद हमारा प्रत्युत्तर क्या है? What is our response to all this that God has done in our life? परमेश्वर ने ये तो सब कुछ किया है ना। यहां पर हम बपतिस्मा के विषय में भी पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया के साथ संबंध में आए, और उसके बाद क्या चल रहा है जीवन में हमारा प्रत्युत्तर कैसा, हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 5वां पद, हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये सब हमारे लिए लिखा गया है। परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न नहीं था। देखिए, हमारे जीवन परमेश्वर को प्रसन्न कब करेंगे? जब परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसके योग्य एक प्रत्युत्तर हमारा परमेश्वर के प्रति हो, तब हमारा जीवन परमेश्वर को भाने वाला एक जीवन होगा। इजरायलियों के जीवन से हमने पिछली बार देखना आरंभ किया था कि उनका प्रत्युत्तर कैसा था। जरा हम जल्दी से देखेंगे। पहली बात जो हमने देखी, 6वें पद में हम पढ़ते हैं, उन्होंने लालच किया, ऐसा लिखा है। उन्होंने लालच किया, उन्होंने लालसा की, है ना। और हमने गिनती की पुस्तक 11वें अध्याय 5 से लेकर 6 में हमने इस बात को देखा था कि वो कहते हैं कि अरे, वहां पर जब हम मिस्र में थे तब वहां पर जो है हमारे पास खीरे थे और हमारे पास लहसुन थे और खरबूजे थे और प्याज और लहसुन, सारी चीजें थी। अब यहाँ पर हमारा प्राण सूख रहा है, हमारा प्राण सूख रहा है। हमारे पास इस
निकम्मे मन्ना के अलावा हमारे पास कुछ और है नहीं, कुछ और दिख ही नहीं रहा। कैसी कैसी भयानक हालत में हम आ गए। ये है जो वो लोग कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे आप जानते हैं? परमेश्वर ने उन्हें जो स्वर्गीय भोजन दिया था, उनको उस भोजन को वो निकम्मा होकर देख रहे थे। परमेश्वर ने जो दिया उसकी ओर नहीं थी दृष्टि, जो नहीं है उसके ऊपर थी दृष्टि। ये है लस्ट। हमने पिछली बार देखा था लालसा या अभिलाषा क्या है। परमेश्वर ने हमें जो चीजें दी हैं उन पर से हमारी दृष्टि हटकर उन चीजों की ओर जब हम अपनी नजरों को लगा लेते हैं जहां जो चीजें हमारे लिए वर्जित हों या जो परमेश्वर ने हमें अभी नहीं दी हैं, उनके लिए जब हम अपने आप को देने लगते हैं तो वो हमारे लिए लस्ट बन जाता है, हमारे लिए अभिलाषा बन जाता है। प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या नहीं किया है मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या कुछ नहीं दिया। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को सब फल के पेड़ों को दिया दे रखा था। सिर्फ एक पेड़ था जिसके फल को खाना वर्जित था, और उस एक वर्जित पेड़ के फल को खाने के लिए जो प्रलोभन मिला, तो आदम और हवा उन परमेश्वर के द्वारा दिए गए अन्य सारे प्रोविजंस को, प्रावधानों को, परमेश्वर के द्वारा दिए गए भली चीजों को भूलकर अपना सारा ध्यान उस एक पेड़ के फल की ओर लगाने लगे जिसे परमेश्वर ने वर्जित किया था। यही होता है हमारे जीवन में, हमारे व्यावहारिक जीवन में भी, जब हम अपनी नजरों को वर्जित चीजों की ओर लगाने लगते हैं। 7वें पद में हमने इस बात को देखा था कि तुम न मूरत पूजने वाले बन, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। क्या है ये मूर्ति पूजा? मतलब क्या है मूर्ति पूजा? आक्षरिक रूप से भी है, और साथ साथ में ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी व्यक्ति या वस्तु या चीजें जो हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लेती हैं, वे परमेश्वर की दृष्टि में मूर्त के समान है या मूर्ति के समान है। और यहाँ पर लिखा है कि तुम मूर्ति पूजा करने वाले मत बनो, जैसा उनमें से कितने बन गए हैं। वे लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे, ऐसा लिखा है। परमेश्वर की निर्देश को तिरस्कार करके उन्होंने अपने लिए अपने ही जो है देवता बना लिए, अपने लिए अपना एक ईश्वर बना लिया। ये बातें पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों को क्यों स्मरण दिला रहा है? उनमें से कई लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्होंने परमेश्वर का स्थान ले लिया था। उनके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। भोजन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। उनके लिए एक साथ मिलकर सहभागिता करना, उनके लिए एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना, ये कम महत्वपूर्ण, और खुद का पेट भरना ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। इसलिए वे जब एक साथ मिलते थे, उस समय की रीति थी, वे लोग एक साथ जब मिलते थे प्रभु की आराधना करने के लिए, सहभागिता करने के लिए, तो अपना भोजन भी लेकर आते थे और सब लोग खाते थे। उसके बाद प्रभु भोज करते थे। ये वहां की रीति थी। प्रारंभिक कलीसिया में इस तरह से हुआ करता था। तो जब कुछ लोग थे जो बहुत धनी लोग थे, वे अपना भोजन लाकर बहुत बढ़िया अच्छा स्वादिष्ट भोजन खुद बैठकर खा लेते थे, और कई लोग थे जो गरीब थे, उनको भोजन करने के लिए कुछ मिलता नहीं था। तो हम देखते हैं कि इनके लिए कुछ चीजों ने परमेश्वर का स्थान ले लिया, उनके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और परमेश्वर की कलीसिया जो है, प्रभु की कलीसिया जो है, वो उनके लिए मात्र एक सोशल गैदरिंग हो गया, एक सामाजिक स्थान मात्र हो गया, एक क्लब के समान हो गया, जहां पर लोग बस मिलते हैं और जो है कुछ समय व्यतीत करके चले जाते हैं। आओ, खाओ पियो और मनोरंजन करो और चले जाओ। कलीसिया उनके लिए ये स्थान हो गई। कलीसिया परमेश्वर ने कितने अलग एक भिन्न उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने ठहराई थी, परंतु इनके लिए कलीसिया मात्र एक सोशल गैदरिंग का स्थान बनकर रह गई। और इसलिए क्या हुआ, वहां पर हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस बताता है कि इसलिए तुम में से कुछ लोग बीमार पड़ गए हैं, और इसलिए तुम में से भी कुछ लोग सो भी गए। सो गए मतलब मर गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हमारे जीवन को हम जांचें। यहाँ पर मूर्ति पूजा का जो पाप है इसके विषय में प्रेरित पौलुस बताता है। हम हमारे जीवन को जरा जांच कर देखें कि हमारे जीवन में हमारा सर्वोच्च जो प्रेम है, हमारा सर्वोपरि प्रेम किसके प्रति है? हम किस चीज से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम है कि हमने उस प्रेम को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या कुछ वस्तुओं के लिए दे रखा है? और यहां पर हम पढ़ते हैं कि लोग खाने पीने लगे और खेलने कूदने लगे, उनके लिए मनोरंजन जो है वो उनका परमेश्वर बन गया, उनका ईश्वर बन गया। आज जो है हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर संसार के लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यही है, खाओ पियो मनोरंजन करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, एंटरटेन योरसेल्फ। ये लोगों के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार के लोग वैसा कर सकते हैं, उनके लिए वो कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, परंतु प्रभु के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो कौन सी चीज है जो उनके जीवन को का गाइडिंग फैक्टर होना चाहिए? वो कौन सी बात है जो उनके लिए सर्वोपरि होना चाहिए? वो परमेश्वर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर आपके हृदय के प्रेम का सबसे बड़ा कारण है? परमेश्वर के प्रति आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं कि क्या आप परमेश्वर के प्रति सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं कि आप कुछ वस्तुओं से प्रेम करते हैं? क्या मैं कुछ आपसे कुछ व्यावहारिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से या अपने लैपटॉप से या अपने दोस्तों से या किसी व्यक्ति से, अपने पति से या अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने धन से, अपने संपत्ति से ज्यादा प्रेम करते हैं? परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम कैसा है? ये बताता है कि हम किसकी पूजा करते हैं, किसकी आराधना करते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसको हम अपना परमेश्वर मानते हैं, उसके साथ हम ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे। वो हमारे लिए सबसे अहम होगा, हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। हम कहते हैं परमेश्वर से, प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है उसके साथ समय व्यतीत करने के लिए, उसके वचन में समय व्यतीत करने के लिए हम समय नहीं निकालते। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा विरोधाभास है। परमेश्वर के वचन को सुनने से ज्यादा यदि हमें हमारे मोबाइल फोन खोलकर जो है मनोरंजन करने में हमें ज्यादा मजा आता है, ज्यादा आनंद आता है, तो इसका मतलब ये है, सीधा सीधा अर्थ ये कि हमारा परमेश्वर, हमारा ईश्वर वो मोबाइल फोन है और उसके अंदर जो एंटरटेनमेंट हमको मिल रहा है वो हमारा ईश्वर है। दैट इज आवर गॉड। लोग खाने पीने लगे और खेलने कूदने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कॉनोटेशन है ना, यहाँ पर जो बात पौलुस कह रहा है उसमें जो एक अर्थ है, जो निहित अर्थ है, वो क्या मालूम है? कि 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 लोग जब मनोरंजन को अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और ध्येय बना लेते हैं, तो फिर अनैतिकता में गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अनैतिकता में या परमेश्वर की दृष्टि में जो अश्लील चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं, जो जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, ऐसी चीजों में पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि हमारे जीवन में हमने परमेश्वर का स्थान यदि किसी व्यक्ति को, किसी वस्तुओं को अगर दे दिया, तो फिर मॉरल करप्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, मॉरल डीके जो है बहुत जल्दी दिखने लगेगा। इनके जीवन में भी यही हुआ। 8वें पद में हम आकर देखते हैं क्या हुआ। और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम व्यभिचार करें। अब जानते मेरे प्रिय भाई और बहनों, किस तरह से इनके जीवन में पतन हो रहा था। इनके बारे में हमने सबसे पहले देखा कि वे बुरी वस्तुओं का लालच करने लगे। परमेश्वर ने जो दिया था उस पर से दृष्टि हट गई। 2 दिन पहले मेरे एक भतीजे की शादी थी, उसमें परमेश्वर के दास भाई जॉय मैथ्यू ने संदेश दिया और उन्होंने इस बात को स्मरण दिलाया कि
पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी को एक दूसरे में संतुष्ट रहना, संतृप्त रहना, ये सबसे अहम बात है। और नहीं अगर ऐसा होगा तो फिर अनैतिकता बहुत जल्दी आ जाएगी। हमारे असंतुष्टि और अतृप्ति का कारण क्या है मालूम है? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का सबसे बड़ा जो है संतुष्टि का कारण नहीं बनाया। हम जब किसी व्यक्ति में अपनी संतुष्टि को ढूंढने लगेंगे तो फिर हो सकता है कि हम बहुत जल्दी जो है फिसल जाएं और हम जो है अपनी संतुष्टि को फिर बहुत सारी चीजों में ढूंढने लगे। एक व्यक्ति में नहीं मिला, दूसरे व्यक्ति में ढूंढने लगे, उसमें नहीं मिला, तीसरे में ढूंढने लगे। आपको याद होगा यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री के साथ बातचीत करते हैं, सामरी स्त्री के साथ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उससे कि जा अपने पति को बुला ला, और वो कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। प्रभु ने कहा कि हाँ, तू सही कह रही कि तू बिना पति की है, क्योंकि तूने 5 पति कर लिए हैं और जिसके साथ अभी तू रहती वो भी तेरा पति नहीं है। तो तूने सच कहा। स्त्री के साथ समस्या क्या थी मालूम? परमेश्वर यदि हमारे जीवन की संतुष्टि का कारण नहीं, यदि आपने परमेश्वर को अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान नहीं दिया है, तो फिर आप अपने जीवन को संतुष्ट करने के लिए, उस अपने खालीपन को भरने के लिए आप लाख कोशिशें कर ले, आपका जीवन संतुष्टि से भरा हुआ नहीं होगा। सुलेमान एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसकी कितनी पत्नियां थी और कितनी रखैलें थी। क्या संतुष्टि मिली? क्या नहीं। परमेश्वर को यदि अपने जीवन में हम स्थान नहीं देंगे तो फिर संसार के जितने भी मनोरंजन के साधन होंगे वे कोई भी हमको अंततः संतुष्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर हम देखते हैं कि न हम व्यभिचार करें। क्या थी समस्या? परमेश्वर से दृष्टि हट गई। परमेश्वर ने जो चीजें दी हैं उससे दृष्टि हट गई, जो चीजें नहीं दी हैं, वर्जित हैं, उनके ऊपर दृष्टि चली गई। लालच करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, परमेश्वर का स्थान किसी और चीज को दे दिया, तो बहुत जल्दी फिर अनैतिकता आ गई। कोई पढ़ लीजिए गिनती की पुस्तक 25वां अध्याय और उसका पहला पद पढ़ लें, जरा जल्दी से पढ़ें। गिनती की पुस्तक 25 का 1। इजरायली शितिम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और इसी अध्याय में आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि करीब 23,000 लोगों को परमेश्वर ने मार डाला, परमेश्वर का दंड आया। आप जानते हैं ये कौन है? ये कौन है? ये परमेश्वर के लोग हैं, इजरायली लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना था। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। यदि हम ये सोचते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है, परमेश्वर ने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, परंतु यदि परमेश्वर के प्रति आपका प्रत्युत्तर सही नहीं है तो फिर आपको मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर चेतावनी देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का दंड आया। परमेश्वर अपनी संतानों को ताड़ना देता है। कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोग चल बसे, परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया, इस संसार से उठा लिया। क्यों? क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घृणित हो गया था। वे परमेश्वर के नाम का अनादर का कारण बनने लगे थे। क्या परमेश्वर के लोग व्यभिचार के पाप में गिर सकते हैं क्या? बिल्कुल गिर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में प्रमाण है, और हम हमारे आसपास जब देखते हैं, हम विश्वासियों को देखते हैं, हमें ये बात समझ में आती है कि विश्वासी भी व्यभिचार के पाप में गिर सकता है। परमेश्वर के बड़े बड़े भक्त लोग गिर चुके हैं। परमेश्वर के लिए बहुत काम आने वाले परमेश्वर के समर्पित दास तक इस पाप में गिर चुके हैं। हम क्या हैं? किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैं नहीं गिरूंगा? और यदि हम इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो हम इस बात को ये सोचकर अनुमान लगाकर बैठे हैं कि परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर नहीं आएगा। और यदि परमेश्वर की ताड़ना नहीं आ रही है आपके ऊपर, यद्यपि आप अपने जीवन को पाप में अगर कंटिन्यू करके भी परमेश्वर की ताड़ना आपके ऊपर नहीं आती है, इब्रानियों में क्या पढ़ते हैं आप जानते हैं? तो फिर तुम संतान नहीं परंतु व्यभिचार की संतान। उसका मतलब क्या है?
इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर पिता है और वो पिता अपने बच्चों को छड़ी लगाना जानता है। यदि आप वास्तव में उसकी संतान हैं तो वो जरूर आपको छड़ी लगाएगा। हो सकता है उसने कई कई माध्यम के द्वारा, कई तरीके से आपको चेतावनी दी। आप जब वचन पढ़ रहे थे तब चेतावनी दी, परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के सुने जाने के द्वारा आपको परमेश्वर ने चेतावनी दी। हो सकता कुछ बीमारी आपको परमेश्वर ने दी या कुछ और चीज आपके जीवन में हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी भी अगर आप नहीं चेते, यदि आप अभी भी चेतावनी लेकर अपने पाप से नहीं फिरे, तो फिर इससे कुछ ज्यादा गंभीर आपके जीवन में आ सकता है। प्रभु हमारी सहायता करें। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वे व्यभिचार के पाप में गिर गए। 9वें पद में हम पढ़ते हैं, और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। मैं इससे पहले कि इसमें आऊं, मैं एक और बात बताकर, पिछले जो बिंदु को मैंने बताया था उसको बताकर इसमें आना चाहूंगा। आप जानते हैं, जब एक व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम्हारा उद्धार यदि हुआ है तो तुम्हारे अंदर कौन वास करता? परमेश्वर वास करता। इस परमेश्वर के मंदिर को ले जाकर किसी वेश्या के साथ या किसी अनैतिक कार्य के लिए अपने आप को देना मतलब बहुत ही गंभीर अपराध है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर उस चीज से बहुत दुखित होता है क्योंकि परमेश्वर के मंदिर को ले जाकर ये कार्य कर रहे हैं। पौलुस कहता है बाकी सारे पाप जो हैं वो गंभीर है, लेकिन ये सबसे ज्यादा गंभीर है क्योंकि ये जो पाप है ये हम अपने ही शरीर के साथ कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इसकी गंभीरता को समझ लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीति वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, मैं सोच रहा था कि वो अगर हम पढ़ पाए तो अच्छा होगा। मुझे एग्जैक्टली रेफरेंस याद नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ हमें मिल जाए। या उसके 5वें अध्याय को निकाल लें। 5वें अध्याय के हम सिर्फ 11वें और 12वें पद को, 11, 12 और 13 को पढ़ लीजिए। और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब ये कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातों को ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जब भी इस भाग को पढ़ता हूं तो एक पवित्र भय मेरे अंदर आता है। यहाँ पर क्या लिखा है मालूम है? यदि तुम अपने आप को अनैतिकता के लिए दे दोगे, ये आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक स्त्री के बारे में बताया गया है जो अनैतिक जीवन जीती है और वो दूसरों को जो है, दूसरे पुरुषों को जो है अपने पास आकर्षित करने के लिए कार्य करती है। और नीति वचन का लेखक कहता है 8वें पद में कि तू अपने पांव को उसके घर से दूर रखना, उसके आसपास भी तू ना फटकना, नहीं तो क्या होगा। 9वें पद को पढ़ें जरा, 9वें पद को। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। क्या होगा? तू अपना यश और तू अपना जीवन क्या करेगा? तू क्रूर जन के हाथों में तू वश में कर देगा। अंग्रेजी में लिखा है यू विल गिव योर विगर टू अदर्स एंड योर ईयर्स टू द क्रूअल वन। और उसके बाद 11वें पद की बातों को हम पढ़ते, वहां लिखा कि जब तेरा शरीर क्षीण हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन आएगा जब शरीर जो है क्षीण हो जाएगा, जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब जीवन खत्म हो चुका होगा, जब हमारे जीवन का अंत का समय आएगा। उस समय पर जब याद आएगा कि मैंने अपने जीवन के साथ क्या किया, जब शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, उस समय पर इस बात का दुख होगा, काश मैंने सुना होता, काश मैंने निर्देशों के प्रति अपने कान को लगाया होता,
मैंने कितने कितने ही अपने गुरुओं को और अपने सिखाने वालों को मैंने तुच्छ जाना, उनकी बातों को मैंने नहीं सुना, उनको नकार दिया। इस बात का एक बड़ा दुख जीवन में होगा। मेरे प्रिय भाइयों, हम अपने जीवन में हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले ही दिनों में परमेश्वर के लिए प्रयुक्त उपयोग हुए एक बड़े समर्पित दास के बारे में, जो विश्व भर में जो है बहुत ही विश्व विख्यात एक परमेश्वर के दास रहे हैं, उनके बारे में सुनाई दिया कि वो बहुत अनैतिकता में गिर गए थे एक समय पर अपने जीवन में। और आप इस बात को सोचिए कि यदि मैं इस तरह के कार्यों के लिए अपने आप को दूंगा, तो मेरे परिवार की स्थिति क्या होगी आगे जाकर, मेरी पत्नी की और मेरे बच्चों की अवस्था क्या होगी, किस तरह से वो अपने सिर को उठाकर कभी जी पाएंगे। मेरे आने वाली पीढ़ियां हमेशा इस बात को याद रखेंगी कि हमारे एक दादा थे या परदादा थे जिन्होंने अनैतिकता के लिए अपने आप को सौंप दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, sin is never worth it। पाप कभी भी हमारे भलाई का कारण नहीं बनेगा, हमें बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा। इसलिए आज जब परमेश्वर के वचन से इन चेतावनियों को हम पा रहे हैं, तो हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें, प्रभु के लिए अपने आप को सौंपें। हमारे जीवन में जो कुछ भी रहा, हो सकता है आपने शारीरिक रूप से अभिलाषा जो कोई व्यभिचार ना किया हो, परंतु क्या आप अपनी आंखों को व्यभिचार के लिए सौंपते हैं? क्या आप अपने शरीर को जो है परमेश्वर के मंदिर के रूप में आपने पूरी रीति से सौंप रखा है? प्रभु हमारी सहायता करे। हमने देखा कि इजराइलियों को परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं दिया, परंतु उन सारी चीजों से नजरें हट गईं। हमारी नजर किसके ऊपर है? क्या हमारा हृदय बुरी चीजों की लालसा कर रहा है? क्या हमारे अंदर हमारे जीवन में परमेश्वर का जो स्थान है वो हमने परमेश्वर को ही दिया है कि कुछ और चीजों को दे रखा है? हमारे जीवन में हम अनैतिकता से और व्यभिचार से बचे रहें, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बन सकता है। प्रभु हमारी सहायता करे। इसमें और भी कुछ बातें हैं जो प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले दिनों में हम इसका अध्ययन करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। कोई भी एक भाई अभी प्रार्थना करेंगे और इस सभा को समाप्त करेंगे। हम प्रार्थना करते समय हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने क्या किया है और हमारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचने की जरूरत है। इन सारी बातों को स्मरण करते हुए कोई भी एक भाई हम सभी को प्रभु के चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें।